हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह की आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में समझिए कि आखिर कौन है भारत के प्रतीक व चिन्ह राष्ट्रीय। देखते रहिए वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियां होती हैं, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य समाज के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, सच्चाई एकमात्र जीत, जो मुंडका उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह गान लिखा गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम की शुरुआत को 2 छंद में आधिकारिक रूप से भारत को राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उसके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था, जिसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर का चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायुसिफ के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघों को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूलोम्बो न्यूसरोफेरा है।
इसे भारत के राष्ट्र फूल के रूप में अंगीकृत किया गया। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व का प्रदर्शित करता है। यह उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत में राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। यह पक्षी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुर्गों का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए यह पुनर्जागरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय जलचर। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया। यह पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती हैं। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना गया। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म और जाति के लोगों एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया ISO कोड INR है और इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपयों को देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपयों को चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय मिठाई। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ तमाम अरब मुल्कों में भी यह खूब जानी पहचानी है। आमतौर पर तो जलेबी शादी की ही बनाई व पसंद की जाती है, पर पनीर या खोया की जलेबी बड़े लोग चाव से खाते हैं। जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। राष्ट्रीय भोजन। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, जिसे केंद्र सरकार ने
4 नवंबर 2017 फूड डे के दिन घोषित किया था। आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यंजन को राष्ट्रीय व्यंजन घोषित करने का प्रावधान अब तक किसी देश में भी नहीं है। हर देश में वहाँ के लोगों की पसंद से हिसाब से ही किसी भी व्यंजन को राष्ट्रीय पकवान मान लिया जाता है। राष्ट्रीय सूचना पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। श्वेत पत्र एक प्रकार का आधिकारिक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सरकार या कोई अन्य संस्था किसी विषय, मुद्दे, नीति अथवा समस्याओं पर अपनी जानकारी, सोच व विचारों को स्पष्ट करती है। राष्ट्रीय योजना। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन में को भंग करना है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति और भारत में विशेष संबंध रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक नेहरू, नासिर और टीटो थे। भारत की ओर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दिशा देने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहा है। गुटनिरपेक्षता नीति का विषय कि किसी भी गुट के साथ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर सैनिक समझौतों में भाग लेना है। राष्ट्रीय नारा। भारत का राष्ट्रीय नारा श्रमेव जयते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रमिकों की नजर में श्रम मुद्दे को समझने की पुरजोर वकालत की ताकि उन्हें सादगी के साथ सुलझाया जा सके। नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में 5 नई पहलों की शुरुआत के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का सम्मानजनक नजरिया अपनाने में श्रमयोगी श्रमिक पहले राष्ट्र योगी और फिर राष्ट्र निर्माता बन जाएंगे। राष्ट्रीय पिता। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन में संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रीय दिवस। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीय को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है। राष्ट्रीय भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है।
राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। भारत में यह भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय शपथ, राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पीएडी मर्री वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। Thanks watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे जो पुराने वीडियोस जो अभी हमने हाल ही में डाले हुए हैं उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, जिससे आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़े रहिए, क्योंकि कॉन्टेस्ट कॉटेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपको यूनिक तरीके से अच्छे वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आपको पता चलेगा, सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल सकती है। इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी बोलिए। और कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कॉन्टेस्ट कॉटेज आपका आभारी है। थैंक यू सो मच।